तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर एक्सरसाइज है 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम लोग। तो सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए घर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि बहुलक दिया हुआ है यहाँ पे और बहुलक निकालना है कि कौन सा बहुलक होगा इसके अंदर। तो अगर आप गौर से देखोगे तो बहुलक होता क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ पे देख लेते हैं। पर 3 कितना बार है? 1 बार है। 4 1 बार है। 7 1 2 3 3 बार है। 6 1 बार है और 9 1 बार है। 7 3 बार है तो बहुलक कौन होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप से क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना, क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। तो 2 में क्या हुआ है वो समझिए। तो 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 दिया हुआ है, तो x का मान निकालिए। देखिए 3 4 17 और एक 5 भी है और x का माध्य दिया हुआ है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझना है ना। तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सभी प्रेक्षण कौन कौन है यहाँ देखिए। प्रेक्षण कौन कौन है? 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर x है बटे कितने प्रेक्षण है? 3 2 5 प्रेक्षण है बराबर। माध्य कितना है इसका दिया हुआ? माध्य दिया हुआ है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 30 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x। तो 30 है, इधर ये सबको ऐड करोगे तो ऐड करने में 17 5 22 4 26 3 29 और 29 इधर आएगा तो -29 बनता है बराबर x। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? 1। x का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 में हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 में किसका बहुलक क्या होगा। इसमें तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 3 बार आया है, 6 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो मतलब 2 सबसे ज़्यादा बार आया तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 में दिया हुआ है 1 4 x 5 और 12। ये सबका माध्य दिया हुआ है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ते हैं। 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 बटे कितना? तो 3 2 5 और माध्य का मान कितना दिया हुआ है? माध्य का मान दिया हुआ पहले से 7। 7 बराबर 12 5 17 4 16, 12 5 17 17 4 21 21 1 22 बटे 5 और ये प्लस x। तो 7 5 35 बराबर 22 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? 35 माइनस 22। तो घट के कितना आ गया? तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर है ना, 5 नंबर को ध्यान से देखना अच्छे से। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर में क्या है कि 9 10 11 9 10 11 11 देख रहे हैं कि 11 की बारंबारता सबसे अधिक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार आया तो क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसका बहुलक निकालना था तो बहुलक सही आंसर 11 हो जाएगा। केंद्र प्रवृत्ति में कौन माप नहीं है? तो केंद्र प्रवृत्ति का टोटल 3 माप होता है, याद रखना है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप है। कौन कौन? माध्य, माध्यक और बहुलक। ये 3 माध्य 3 होता है। तो तीनों में माध्य माध्यक बहुलक है, कौन नहीं है? तो मानक विचलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर ये था 6 नंबर था। 7 नंबर है। 7 नंबर में बोला गया कि आलेख द्वारा किसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, किसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं। आलेख मतलब हो गया ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। तो माध्यक का जो ग्राफ होता है ना, माध्यक के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण।
बहुलक के ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुलक के ग्राफ को बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। बहुत सारे नाम से जाना जाता है ये, बारंबारता बहुभुज, डंडालेख के भी नाम से जानते हैं इसको, और आयत चित्र के भी नाम से जानते हैं बहुलक के ग्राफ को, ठीक है, ये सब के नाम से। परंतु माध्यक का ग्राफ जो है उसको खींचना संभव नहीं है, माध्यक का ग्राफ हम लोग नहीं खींचते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? माध्यक का ग्राफ नहीं खींच सकते। तो माध्यक का ग्राफ कौन हो जाएगा इसमें? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य को हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए, प्रथम 5 माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम 5 विषम संख्या, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या क्या होगा समझिए। विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या। इसका अगर माध्य निकालने बोला जाता है, अगर हमको इसका माध्य निकालने बोला जाता है, तो माध्य कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा? तो 9 7 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25 बटे 5, कट के कितना आ गया? 5। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 5। परिसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। परिसर का फॉर्मूला होता है है ना, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम वर्ग सीमा, ध्यान से समझना है ना, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस न्यूनतम वर्ग सीमा, उच्चतम वर्ग सीमा माइनस न्यूनतम वर्ग सीमा। तो उच्चतम सीमा कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 30 है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर। उच्चतम ये वर्ग सीमा नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से, है ना, उच्चतम मान होगा यहाँ, है ना। तो ये परिसर है, यहाँ पे परिसर है, तो उच्चतम मान होगा। तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो उच्चतम मान कितना दिया हुआ है? 30 माइनस न्यूनतम मान कितना दिया हुआ है इसमें? न्यूनतम मान दिया हुआ 9। दोनों को अगर घटाते तो कितना आ रहा है? 21। इसका सही आंसर है 21, बी नंबर ऑप्शन। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तोड़न। याद रखना, संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं? तोड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 ना। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 में है, 11 में 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है कितना? 10 दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है। सेम सभी प्रेक्षणों का योग 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 प्रेक्षणों की संख्या बराबर कितना आ गया? 10। 13 9 22, 22 8 30 6 36 + x बराबर कितना आ गया? 50। कोना कोनी गुना कर दिए इसमें। x बराबर कितना आ जाएगा? 50 में से 36 घटा दिए, 50 में से 70 घटाएंगे तो 14, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ध्यान से उतार भी लेना है इसको अच्छी तरह से ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में है x, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 बटे कितना है? बटे यहाँ पे दिया हुआ है 5 संख्या हो जाएगी, है ना। 5 संख्या है, तो 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। सबको अगर ऐड करते हैं तो 5x + 12 9 21, 21 6 27 3 30 बटे कितना? 5 कॉमन कर लिए, तो x + 6 बटे 5, 5 5 क्या हो गया? खत्म। कितना आ जाता है इसका माध्य? x + 6, इसका सही आंसर है। x + 6 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपका
कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक। तो बारंबारता 3 की देखो बारंबारता कितनी बार है, बहुत बार रिपीट हुई है। 3, 3, 3, 3 4 बार आया तो सबसे अधिकतम मान 3 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या होगा, 3, 3, 3, 3 सबसे ज़्यादा बार आया तो इसका भी मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये सब समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन है। ये समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन है 4x1, x2, x3, 28। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या जरूरी होता है बताइए। समांतर श्रेणी में होने के लिए पदों का अंतर समान, बट हमको पदों के अंतर से यहाँ लेना देना है नहीं। तो ये AP का प्रथम पद है, तो यानी A का मान कितना दिया हुआ है 4, और AP का ये कौन सा पद है, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो AP का पांचवा पद, AP का पांचवा पद कितना दिया हुआ है 28। AP का पांचवा पद का फॉर्मूला A + 4D बराबर कितना आ जाएगा 28। तो A का मान 4 है, प्लस 4 गुना D बराबर 28। तो 4D बराबर 28 माइनस 4, तो 24 हो गया। और D का वैल्यू 4 गुना में इधर गया तो भाग में, 4 छाक 6। अब 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो x3 बोला, तो x3 क्या है, AP का कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो AP का चौथा नंबर पे, तो चौथा नंबर पे तो A प्लस क्या आ जाएगा 3D। तो A का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस 3 गुना D का मान कितना है 6। तो 4 + 18, 4 + 18 कितना आ जाता है 22, 18 4 22। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो x3 का मान कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है समझिए, किसी भी संख्या, जैसे कि मान के चलिए 2 का टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो अगर हमको सबका, अगर बोलेंगे सबका योग करो, तो योग करने का एक ट्रिक होता है क्या, जिस टेबल का योग करना उसको 55 से गुना कर दीजिए, तो इसका योग कितना आ जाएगा 110। अगर 3 के टेबल का योग करना है तो 55 से गुना कर दीजिए 165। समझे, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। 4 के टेबल का है तो 55 को 4 से गुना कर दीजिए 220 हो जाएगा। तो 10 सम प्रकट संख्या, तो इसका योग दिया हुआ है सम प्रकट संख्या, तो इसका माध्य क्या होगा, तो सभी प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग कितना आया 110, बटे संख्या कितना है 10, 0 0 खत्म, तो माध्य कितना आ जाएगा 11। इसका सही आंसर होगा 11। अब आगे दिया हुआ है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। इसको बनाने का पैटर्न समझिए। बहुत बच्चे आंसर रट लेते हैं ना, आंसर नहीं रटना है, बनाने का प्रोसेस भी आपको देखना पड़ेगा एक एक चीज़। ठीक है, चलिए अब समझिए। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में है, ध्यान से समझिएगा। 4 लगातार विषम संख्या, एक बात बताइए, अगर हम मान के चलिए क्या कि पहला विषम संख्या ले लेते हैं x यानी 1, तो अगला जो विषम संख्या मिलेगा कितना जोड़ने पे मिलेगा, 2 जोड़ने पे 3 मिल रहा है। फिर अगर हमको अगला विषम संख्या चाहिए तो जो 2 जोड़ेंगे तो हमको अगला वाला विषम संख्या मिलेगा। फिर हमको अगला विषम संख्या चाहिए, फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे तो ही हमको अगला विषम संख्या मिलेगा। मतलब क्या, अगर पहला विषम संख्या हम मान रहे हैं कुछ भी, तो नेक्स्ट विषम संख्या हमको कितना जोड़ने पर मिल रहा है, 2 जोड़ने पर मिल रहा है। तो मान लेते हैं, माना कि पहली विषम संख्या तो पहली विषम संख्या कितनी है यहाँ पे दी हुई x मान ली। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, देखिए दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो कितना हो जाएगा x + 2। तीसरी कितनी होगी, तीसरी कितनी होगी x + 4, 2 2 जोड़ते जाएंगे सब। अगर चौथी विषम संख्या बोला जाए, चौथी क्या होगी, तो x + 6, ये हो गया। तो 4 लगातार विषम संख्या का माध्य दिया हुआ है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ। तो 4 लगातार में तो पहला x हो गया, दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो गया x + 4, चौथा हो गया x + 6 बटे कितना 5 बराबर कितना हो गया 6। 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आ गया 1। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी में, तो कितना x + x + x + यानी कितना आ जाएगा 4x + 4 6 4 10 2 12 बटे कितना आ गया 5 बराबर कितना 6 बटे 1। तो 4x बराबर +12 बराबर कितना आ गया 30। तो 4x बराबर कितना लिखिएगा 30 में से 12 घटा दिए, तो 4x बराबर कितना आ गया
30 में से 12 घटाएंगे तो वेट 54 36 5 है ना, तो 1 2 3 4, 12 अगर घटाते हैं तो 1 सेकेंड, क्या आ रहा है, 1 सेकेंड रुकिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए ये हो गया। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। 4 लगातार विषम संख्या, यहाँ पे हम लोग मिस कर दिए, 4 लगातार है यहाँ पे, तो 4 लगातार होगा तो 5 हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्या, 4 बटे 4 बटे 4, 6 चौका 24, 24 घटा तो 4x माइनस 24, 4x बराबर कितना आ जाएगा 12, x बराबर 12 बटे 4, कट के कितना आ गया 3। तो चौथी विषम संख्या क्या होगी समझिए, चौथी विषम संख्या x प्लस 6, x प्लस 6 करने का मतलब 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 मतलब 9, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन हो जाएगी 9, सही आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बी है। अब देखिए 6 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, और 4 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 6 भी 3 बार है और 4 भी 3 बार है, तो x का कौन सा मान बहुलक हो सकता है, तो अगर हम x के जगह 4 रखेंगे तो 4 4 बार हो जाएगा, ये x के जगह 6 रखेंगे तो 6 भी 4 बार हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी है कि 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 19। तो समावेशी क्या होता है समझिए, समावेशी मतलब हो गया क्या, 0 से ले गए 10, 10 से फिर यहाँ पे आ गए 11, 11 से 20, फिर 20 से 21 से 30, मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का जो डायगोनल है ये दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या समावेशी, समावेशिक, समझे। और होता है दूसरा होता है एक अपवर्जी, अपवर्जी का मतलब क्या हो जाता है समझना अच्छे से, है ना। अपवर्जी का मतलब क्या हो जाता है, अपवर्जी का मतलब होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये सेम रहता है। तो त्वरण खींचने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई समावेशी वर्ग अंतराल रहता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलते थे, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है कि बोल रहा है कि वर्ग अंतराल को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो अपवर्जी होना चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, समझिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि माध्य दिया हुआ है x, माध्यिका दी हुई है y, और बहुलक दिया हुआ है z, तो कौन सा रिलेशन इसका सही है वो चुनने बोल रहे हैं आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर पे ट्राई करते हैं। आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना ज़्यादा हो सके रट लीजिए इसको, है ना। तो इसमें अगर पुट करके देखोगे तो पुट करने के बाद आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई करता है इस नंबर को, है ना। तो आपको बी नंबर रट्टा मार लेना अच्छी तरह से, कि ये रट लेना अच्छी तरह से, x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, 11 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो डेट्स वाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या बात है समझिएगा, 22 नंबर, 22 में बहुलक क्या होगा, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, 3 2 बार है तो बहुलक ही होगी। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं, है ना। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच का मान क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 26 नंबर है वर्ग अंतराल ए और बी का, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, रट लेना इसको, बहुत ज़्यादा काम देगा ये। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। तो यहाँ पे ए से लेके बी तक बोला है निकालने के लिए, ये ऊपरी वर्ग सीमा, ये वाला निम्न वर्ग सीमा, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, इसी को आप सुधार के लिख दीजिए a प्लस बी बटे 2, तो a प्लस बी बटे 2 ऑप्शन नंबर ए से सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 वो देखिए, 27 में है
27 में कि बहुलक क्या होगा? सेम को देखिए, 5 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। मेरे ख्याल से 5 सबसे ज़्यादा बार है, बहुलक हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में क्या दिया हुआ है कि 1 4 x 5 और 12 का माध्य x है, तो x का मान बताइए। अब समझिए, 1 + 4 + x + 5 + 12 बटे कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। इसका माध्य कितना दिया हुआ है? 7 है। 12 5 17, 17 4 21, 21 1 22, 22 + x गुना कोनी गुना किया 35, x बराबर कितना आ जाएगा? 35 - 22 कितना आ गया? 13। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा बटे 2, ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से समझना है ना। तो 30 में समझिए क्या है। 30 में ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या बोलते हैं? रट लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। रट लेना अच्छी तरह से। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए? सूत्र से बहुलक की गणना, बहुलक की गणना है, याद रखना है आप लोगों को। बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई हमेशा समान होनी चाहिए। लंबाई, वर्गों की लंबाई, वर्ग लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग लंबाई का फॉर्मूला ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग चौड़ाई भी बोलते हैं इसको, वर्ग साइज भी बोला जाता है, माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, तो ये याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब इसमें बहुलक कौन होगा? तो बहुलक 3 3 2 बार है, तो ये 3 नंबर। पग विचलन विधि, माध्य ज्ञात करने की टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधि हैं। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 34। तो एक विधि है आपका प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरा है आपका पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर, पग विचलन विधि क्या ज्ञात करने के लिए? तो माध्य को ज्ञात करने के लिए होता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितनी विधियों से निकाला जाता है? अभी जस्ट पढ़े, 3 विधियों से निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में दिया हुआ है बच्चा, समझिए 36 में दिया हुआ है x 3 4 5 का माध्य दिया हुआ है 4 दिया हुआ। तो कितनी संख्या है टोटल? 4 संख्या बटे 4, 4 करेंगे प्लस x प्लस x प्लस x, 5 4 9, 9 3 12, x प्लस 12 बटे 4 बराबर कितना आ गया? 4। तो x प्लस 12 बराबर 16, x बराबर कितना आ गया? 4, प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 को गौर से देखिए। 37 में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां 3 होती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे सही पैमाना कौन सा है? माध्य। माध्य को औसत भी बोलते हैं। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 अंतर, तो ये क्या कहलाता है? बहुलक का फॉर्मूला देख लीजिए, इसको तो रट ही लेना है। बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। रट ही लेना है इसको, कमी नहीं करना है इसमें। तो 3 माध्यिका का 3 गुना, माध्य का 2 गुना क्या कहलाता है ये? तो ये बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। अब आगे दिया हुआ इसी, ये फॉर्मूला जो है ना 40 नंबर जो है, ये इसी फॉर्मूला पे बन जाता है आराम से, है ना। 40 नंबर समझिए, ये 40 नंबर में है कि ये 3 गुना माध्यिका का मान कितना दिया? असमित बंटन का माध्य दिया हुआ इतना, माध्यिका का मान दिया हुआ, माध्यिका का मान दिया 27.9 माइनस 2 गुना माध्य का मान दिया हुआ 26.8। सॉल्व करते हैं, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 2 83,
माइनस 2, 2 को गुना करना ना, 8 दूना 16, 26 दूना 52, 1 53, पॉइंट लगा दिए। तो 83.7 और 53.6 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0 और ये 3, 30.1। 30.1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 को देखिए, 41 में क्या है, ठीक है। तो 41 में हम लोगों का, चलिए समझिए, एक सेकंड हम चेक कर लें कुछ, है ना। तो 41, एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलिए, तो 41 में है, 41 में प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या कौन कौन होगी। अच्छा, 41 में किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी भी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो आपको इसमें दिमाग लगाना है कि अधिकतम बारंबारता मान जो होगा, किसकी बारंबारता सबसे अधिक हो रही है, अधिकतम बारंबारता किसकी हो रही है, वही क्या कहलाएगा, उस बहुलक का मान होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या क्या क्या होती है वो समझिए। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्याएं हो गई, इसका माध्य निकालने बोला। सबको जोड़ देते, 4 3 7 3 10, 10/5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन सा है, तो माध्य। उस वक्र का नाम लिखिए, माध्यक त्वरण इसका कहलाता है। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, तो 2 4 6/3, तो 6 4 10, 10 2 12/3, कट के 3 चौक 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो इसका माध्य क्या होगा वो निकालना। देखिए भाई, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 1, 2, 3 ... n तक दिया हुआ, तो सभी प्राकृत संख्याओं का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितने ऐसे प्रेक्षण है, n प्रेक्षण है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला, तो n × n+1/2, अब पहले से n दिया हुआ तो n क्या हो गया, खत्म, तो n+1/2, तो n+1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, समझिए 47 क्या है, 47 माध्यक क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको एडजस्ट करते हैं आरोही अवरोही क्रम में, है ना। तो आरोही अवरोही क्रम में एडजस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि बढ़ते या घटते क्रम में, तो इसको हम लोग पहले सजाते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो छोटा संख्या है उसको 2, फिर कॉमा 3, फिर कॉमा 4 2 बार है, फिर 5 1 बार है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 बार 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8। देख लेते इसमें काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही हुआ है। तो एक और छूट रहा है, 2 हो गया है, 2 एक ही बार है, 3 3 1 बार है, 4 4 आपका 2 बार है, फिर 5 5 देख लेते हैं, 1 बार 5 है, 2 बार 5 है, 6 1 बार 6 है, 6 भी हो गया, 7 2 बार है ना। तो माध्यक का मतलब क्या होता है, या माध्यक मतलब क्या होता है, बीच वाला पद। आरोही अवरोही क्रम में निकालने बाद बीच वाला पद, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 टर्म इधर, देखिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखिए ये बीच का टर्म हो गया, कैसे, इधर कितना टर्म, 5 टर्म इधर हो गया, इधर भी 5, बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, 5, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, जो बीच का पद है वही इसका माध्यक कितना हो गया, 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 5 5, तो दोनों में तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो लगाइए सही माना जाएगा। किसी वितरण का माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर जस्ट लिखे थे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, समझिए। प्रथम 5 धन विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन है, धन मतलब होता है प्लस में, 1 3 5 7 9, इसका माध्य क्या होगा, तो 5 है तो 5 से डिवाइड,
सबको जोड़ दिए, सही प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25 बटे 5, कट के कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या? जो अपने आप से कटे और 1 से कटता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 3 5 7 और 11। इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बाय 5 है तो 5 से डिवाइड हो गया। तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28 बटे 5, 5 को डिवाइड करते 28 से, 5 चौका 25, 25 हो गया, 25 25, ये 3 अब पॉइंट लगा है, 5 छक्का 30, यानी 5.6 इसका सही आंसर है। 5.6 कहीं नहीं है, प्रथम 5 5.6 कहीं नहीं, तो मतलब यहाँ पे लगा दीजिए 5.6 है ना, 4.6 में बना दिए 5.6, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बहुलक क्या होगा इसका? तो 2 2 और 3 3 दोनों है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुलक क्या लिखिएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का ही इक्वल वेटेज है यहाँ पे। तो जब भी दोनों का इक्वल वेटेज रहता है तो हम लोग दोनों ही वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों का माध्य निकालते हैं, बीच का वैल्यू निकालते हैं, दोनों में से बीच का वैल्यू कौन होगा। तो यहाँ देखिए 2 भी है और 3 भी है, तो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो 2 और 3 दोनों हो सकता है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, दोनों का वेटेज निकालिए, माध्य निकाल लीजिए। मतलब 2 भी था बहुलक और 3 भी था बहुलक, और दोनों का जो मिडिल वाला वैल्यू रहेगा, 2 और 3 के बीच में कौन आता है? बीच में कौन आ रहा है? 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है। 2 और 3 के बीच में अगर 2.5 आता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2.5, या फिर 3 2 5, 5 बटे 2 करेंगे तो 2.5। यही एक तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। ऐसा सब क्वेश्चन बोर्ड पूछ देता है, अलग बात है, बट रेयर केस भी पूछेगा ऐसा, है ना। चलिए अब समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 52 में दिया हुआ है वाला बच्चा सब कि प्रथम 5 धनात्मक सम संख्या कौन है? 2 4 6 8 10 बटे कितना? 2 नहीं 5 होगा, तो 10 8 18 18 24 24 4 28 28 2 30 बटे 5, 5 छक 30, माध्य हो गया। सही प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बहुलक कौन होगा इसमें? तो 4 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, मतलब 3 भी हो सकता है बहुलक, 4 भी हो सकता है बहुलक। तो ना तो 3 को लेंगे ना ही 4 को लेंगे, इसका बीच का टर्म को ले लेंगे। तो बीच का टर्म कैसे आएगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 7 बटे 2, तो आगे आपका 3.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका के लिए समझिए क्या होता है। तो माध्यिका कैसे करना है? विदाउट फार्मूला करेंगे, कोई जरूरी नहीं हम लोग को इधर फार्मूला लगाने का। पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बीच का टर्म कौन सा है? बीच का टर्म है 4। माध्यिका मतलब जो बीच वाला पद है, बीच वाला टर्म है, तो बीच का टर्म आ गया 4। इसमें बहुलक कौन होगा? तो अगर इसके अंदर हम बहुलक का बात करें तो बहुलक कौन हो जाएगा इसका? तो ये देखिए 5, 1 2 3 5 3 बार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका है ना, ये फॉर्मूला हम लोग इससे पहले देखे थे। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 3 प्रकृत संख्या कौन कौन है? 1 2 3, इसका माध्य क्या होगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 3 है तो 3, तो 3 2 5 1 6 बटे 3, तो 6 बटे 3 है कहीं पे, 6 बटे 3 डी नंबर में। अब आगे दिया हुआ है कि x, 3 प्लस 4 प्लस 5 ये 58, तो यहाँ पे है कि ये सब का माध्य 3 दिया हुआ, तो बटे कितना करेंगे? 4 बराबर कितना दिया हुआ? 3, 5 4 9 3 12, तो x प्लस 12 बराबर 12, तो x बराबर कितना? 12 माइनस 12 बराबर कितना आ गया? 0। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59 में ऐसे 1 से लगातार 3 प्रकृत संख्या का माध्य कौन होगा? अरे भाई 1 से लेकर 3 प्रकृत संख्या लिखो या फिर 1 से लगातार 3 प्रकृत संख्या लिखो, बात तो वही पड़ेगा। तो कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये 57 नंबर और 59 नंबर कोई खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा ऑप्शन? अगर 59 का अगर बात करें तो 59 का क्वेश्चन नंबर सी,
3 लगातार, ये दोनों 57 59 एक जैसा बनेगा। इसमें बोला गया बहुलक कौन होगा, तो 8 सब ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक 8। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, अभी हम लोग जस्ट लिखे थे वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, तो 20/2, 20/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, टोटल 10 आंसर। तो इसका माध्यक क्या होगा, तो माध्यक 8 होगा, क्योंकि 2 ज़्यादा बार है। तो वर्गों की लंबाई क्या होगी, 2 से 5, 5 से 8, वर्ग की लंबाई, लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई क्या, वर्ग माप बोलो या फिर वर्ग की लंबाई बोलो। इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा कितना है, ऊपरी वर्ग सीमा है 5 में से 2 चला गया तो कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकंड, ये तो हम दूसरे में लगा दिए। ठीक, एक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, 3 हो जाएगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, 2 से 5 गया, 5 से 6 से 3 गया, 6 से 9 गया। ठीक है, तो इसमें वर्ग की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग की लंबाई इसमें भी सेम, यहाँ पे 3.5 दिया है ना, मतलब 3.5 इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको फंसा सकता है ना। तो देखिए 2 से 5, फिर आगे देखिएगा 6 से 9 हो गया, फिर आगे देखिए 10 से 13 हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यानी क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसा करने के लिए हम लोग क्या बोलोगे इसको, कि निम्न वर्ग सीमा में 2 घटाते हैं, 0.5 जोड़ते हैं, और नहीं मिस हो गया, निम्न वर्ग सीमा में 0.5 घटाते हैं। तो अगर 2 रुपया में 50 पैसा घटा दिए तो कितना आ जाएगा 1.50, और उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ते हैं, तो अगर 5 रुपये में 5 जोड़ेंगे तो 5 रुपये 50 पैसा, इस टाइप से। इसी टाइप से यहाँ पे घटाएं, तो 6 रुपये में अगर 50 पैसा घटाएंगे तो 5 रुपये 50 पैसा, फिर माइनस 9 रुपये में अगर 50 पैसा जोड़ेंगे तो 9 रुपये 50 पैसा, फिर आगे है 10 रुपये में 50 पैसा घटाएंगे तो 9 रुपये 50 पैसा, 13 रुपये में 50 पैसा घटाएंगे तो 12 रुपये 50 पैसा। तो ये आ गया, ये हमको ज़रूरी है। तो 5 में से 5.5 रुपये में 1.5 रुपये घटा दिए तो 4 हुआ, मतलब वर्ग की लंबाई एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या भी जस्ट हम लोग निकाले हुए थे, फिलहाल लिख देते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होता है 1 0 1 2 3 4, ये 5 पूर्ण संख्या है। अब ये सबको अगर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद इसका माध्य निकालते हैं, 4 3 7 3 10 बटे 5, कट के आ गया 2। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। इस टाइप से आपका टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 14 चैप्टर का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा वेरिएंट नहीं करेगा, 65 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है 14 चैप्टर के लिए। इस टाइप से हम लोग और अनदर चैप्टर का भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, और मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा फिर आपको अलग तरीके से पूछा जाएगा। हो सकता है नंबर अलग हो, डिजिट अलग हो, बट रहेगा यही सेम चीज़। ठीक है, तो यही रखते हैं आज का, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट